बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मेरी बेटी स्टॉप करती रही। उन्होंने कहा ऐसा मेरे को ईचिंग हो रही है, उसने अपनी कैप उतार दी, सॉक्स उतार दी, बोली मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, इंजेक्शन स्टॉप करो। उन्होंने कहा ये सब कुछ ऐसा होता है। उन्होंने उस इंजेक्शन को पूरा लगा दिया, लगाते लगाते वो उसकी आवाज़ बंद हो गई और वो अपने भाई को इशारा करती रही। लेकिन उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका यूरिन पास हो गया और वहीं पे डेथ हो गई। उन्होंने शोर मचा दिया कि इसको ले जाओ। उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम 2 व्हीलर पे गए थे। उसके बाद हम बाहर निकले, कोई जान पहचान की गाड़ी थी, हमने उसमें उसको बिठाया। वहाँ गए तो आयरन हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो डेथ हो गई। अब आप क्या मांग करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ऐसे होगा। मैं सौरभ छाबड़ा, सिमरन छाबड़ा का बड़ा भाई। सिमरन की उम्र 22 साल थी। 13 जनवरी को मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद हमारे घर में फंक्शन का माहौल था। 19 को हमने उसका नामकरण किया और 21 जनवरी 2023 को सिमरन को हल्का सा खांसी जुकाम सा एहसास हुआ, गले में खराश टाइप। तो उसने बोला कि घर में छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मेरे को एक बार दवाई दिला लो। तो पापा ने बोला ठीक है। तो हम पास के ही जगदम्बा हॉस्पिटल में गए दवाई दिलाने के लिए। वहाँ दवाई दिलाने गए, डॉक्टर को बताया हमने कि खांसी जुकाम है। हम करीब 1 बजे के आसपास वहाँ पहुंचे, 1 बजे पहुंचे थे। तो कि खांसी जुकाम है, तो उन्होंने बोला एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैंने पूछा इंजेक्शन, इस खांसी जुकाम में कब से इंजेक्शन लगने लग गया? तो बोला कि हम डेली लगाते हैं, हमारा रोज का काम है, कोई समस्या नहीं आएगी, आप लगाओ, वैसे ही छोटे बच्चे वाला घर है, तो इन्फेक्शन ना फैले, आप लगवा लो, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये कहा उन्होंने। उसके बाद अपनी एक नर्स को बुलाया, उसकी एक फीमेल नर्स आई, उन्होंने पर्ची पे उसको एक इंजेक्शन लिख के दिया डायनापार। और वो इंजेक्शन उठा करके उसने, अब वो पर्ची उठा करके अपनी नर्स को पकड़ा दी कि ये आप जा करके लगा दो। सामने वाले कमरे में लेके गए मुझे और सिमरन को, जो इसका इमरजेंसी कमरा बोला जाता है। वहां पर सिमरन को एक नर्स ने, लेडीज नर्स ने इंजेक्शन लोड किया और सिमरन को बेड पर लेटने को बोला और वहां पे सिमरन को इंजेक्शन लगाया। डायनापार नाम से इंजेक्शन था, उसका नाम था इंजेक्शन का। उसके बाद सिमरन को बेड पे लेटाया तो नर्स ने सिमरन को इंजेक्शन लगाना शुरू किया। जैसे इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा इंजेक्शन लगा था, मैं वहीं खड़ा था सामने ही, तो 5-6 फीट की जगह दूरी थी। जैसे इंजेक्शन लगाया, सिमरन ने बोला ये क्या कर रहे हो आप, गलत इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। तो मैंने आवाज मारी, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मत लगाओ इंजेक्शन। तो वो नर्स बोली इससे थोड़ा बहुत होता है, ये लड़की ओवर रिएक्ट कर रही है। उसके इतने शरीर में इचिंग हुई, उसने अपने पैर मसलने शुरू कर दिए। सर्दियों का टाइम था, टोपी पहन रखी थी, वो उतार दी वहां पर। तो मैंने बोला फिर भी रुक जाओ, बोले नहीं ओवर रिएक्ट कर रही है ये। इतनी देर में उसने पूरा इंजेक्शन इन्फ्यूज कर दिया सिमरन के हाथ। जैसे इंजेक्शन लगा, सिमरन बैठी हुई थी, ऑन द स्पॉट वो उस बेड पे बैठे बैठे गिरी। कोई बात नहीं। सिमरन को ऐसे पहले भी बुखार हुआ है या कुछ खांसी जुकाम हुआ है पहले भी? 3 जनवरी को उसका हुआ था ऐसे सही। तो उस टाइम दवाई ली थी सेम हॉस्पिटल से, उसके बाद ठीक हो गई। उस टाइम उसके एग्जाम चल रहे थे। 12 जनवरी को सिमरन के एग्जाम्स खत्म हो गए, उसका रिजल्ट आया है। एमए इकोनॉमिक्स कर रही थी एमईटी यूनिवर्सिटी से, शी स्कोर्ड 96%। पीएचडी की रिसर्च उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएट खत्म होने से पहले सबमिट कर दी थी। शी वाज दैट इंटेलिजेंट। कोई बात नहीं। अब आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपने इसकी पुलिस को एफआईआर करवाई थी? 21 जनवरी को हमने पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखी। उस दिन हमें बोला गया कि कोई कंप्लेंट एफआईआर कोई नहीं हो सकती आपके केस में जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बोलता। हमने खूब हाथ जोड़े, खूब पैर पड़े कि हमारे साथ सारी सबूत है, आप लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो? बोले हम लिख ही नहीं सकते, हम मजबूर है। उसके बाद से हमने हर जगह धक्के खाए, पीएम को लेटर लिखा, सीएम को लेटर लिखा, हर जगह लेटर लिखे, डीसी को लेटर लिखा। 1.5 महीने के बाद हमारे पास एक डीसी के रिस्पॉन्स आता है कि आपका एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। 21 जनवरी 2023 को उसकी डेथ हुई थी। 6 जून को उसका मेडिकल बोर्ड बना, जो कि कब होना चाहिए था? सेम डे होना चाहिए था। वैसे यहाँ पे सब बात करते हैं कि नारी बचाओ, बेटी बचाओ, क्या बेटी बचा रहे हैं लोग? तो ये एक सांस नहीं फूक रही है किसी की यहाँ से। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज मैं उसको जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आज यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं उस डॉक्टर के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, एज पर लीगल हो, एज पर प्रोसेस हो। हम कोई किसी पर दबाव नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई दबाव नहीं करना चाह रहे हैं। मेरी सिर्फ सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश है, इसके ऊपर जल्द से जल्द बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे सारे एविडेंस
पुलिस के पास जमा है, कोर्ट में भी जमा है। उस एविडेंस के बिहाव पर डिसीजन लिया जा सकता है। 25 दिसंबर 2023 को पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। वो सारे तथ्य, सारे कागज पुलिस प्रशासन के पास है और कोर्ट में भी जमा है। अब अगर आपकी मांग पे हम ये धरना कंटिन्यू करेंगे। आज एक कैंडल मार्च पे है, आज हम यहाँ हैं, फिर हम आगे का प्लान क्या करेंगे। उम्र होगी उनकी? देखिए, आज सिमरन छाबड़ा आयु पर को इंसाफ दिलाने के लिए आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। एक बेटी के न्याय के लिए आज माता पिता की आंखों में आप आंसू देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों पे अत्याचार पर चुप क्यों? ये जवाब और ये हिसाब मांगती है जनता। जिस तरीके से आज 1 साल के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। हम इस परिवार के साथ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा नाम ललिता वलेचा है क्या कहेंगे? आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और जगदम्बा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए।